अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स के हवाले से। ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आईएसआई की जॉब्स जो हैं अनाउंस की गई हैं। आईएसआई जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, तो ये खुफिया एजेंसी की जॉब्स हैं। आईएसआई का मतलब है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो ये जो जॉब्स हैं काफ़ी अच्छी जॉब्स भी हैं, एक बहुत वीआईपी डिपार्टमेंट भी है, और उसके अलावा जॉब्स का जो फिगर है, नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो भी काफ़ी मुतासर कुन है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल से देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें कौन कौन सी जॉब्स देखने को मिलती हैं और हमने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट इसकी क्या है। तो आज है जी 21 अगस्त। तो ये 20 अगस्त को ये जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिश किया गया था। तो 15 दिन आपके पास हैं, तो आप 5 सितंबर से पहले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या तरीक़ेकार है और कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिचुएशन वैकेंट। Applications are invited from Pakistani nationals having requisite education, experience, quota and age to fulfill the following post under the federal government। तो इससे तो ये ज़ाहिर होगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। तो साथ साथ आपको मैं सैलरी का भी कुछ आइडिया दूंगा कि आपको सैलरी वगैरह जो है कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, BA-17 है, सेकंड क्लास ग्रेड C होना चाहिए, यानी कि सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए आपकी मास्टर्स में से, या फिर आपके पास MA MSc होनी चाहिए इक्वल 16 ईयर्स की, या फिर इक्वलेंट डिग्री कोई होनी चाहिए जो HE से रिकगनाइज हो। तो यहाँ पे कुछ दोस्त ये समझ रहे होंगे कि शायद उनका मास्टर में फर्स्ट डिवीज़न है और BA में थर्ड डिवीज़न है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो MA में अगर सेकंड डिवीज़न डिग्री है तो वो MA की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है उसको अगर हम देखें तो एज लिमिट्स इंक्लूडिंग 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन ईयर्स। तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलाकर उन्होंने फाइनल एज आपको बता दी है कि 17वें ग्रेड के लिए आप 22 साल से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 26 हैं। ओपन मेरिट की 1 है पूरे पाकिस्तान के लिए। पंजाब की फर्दर 12 हैं, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 3, KPK की 4, बलोचिस्तान की 1, GB की 1, AJK की 1। इसके बाद अगर बात करें तो ट्रैफिक एनालिस्ट है, सब डिविजनल ऑफिसर है, चार्ज नर्स है, असिस्टेंट है। असिस्टेंट की बात करें तो 15वां स्केल है, ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर लिटरेट का होना ज़रूरी है, 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस। तो MS ऑफिस का आपके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10 टोटल सीट्स हैं। ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 5, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, KPK की 1, फाटा की 1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर है, BS-14, ग्रेजुएशन 14 ईयर्स होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। 18 से 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 76 टोटल ओपन सीट्स हैं। ओपन मेरिट की 6 हैं, पंजाब की 38, सिंध अर्बन की 6, सिंध रूरल की 9, KPK की 9, बलूचिस्तान की 4, फाटा की 2, AJK की 2। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, BS-14 है इसका BG, और 14वां ग्रेड है, और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है आपके लिए, और इसमें इक्विवेलेंट डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, फर्स्ट डिवीज़न में ये आपकी होनी चाहिए। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट है। 7 टोटल सीट है। ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 3, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, KPK की 1। इसके बाद अगर बात करें तो ट्रैफिक एनालिस्ट BS-14, ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन, इक्विवेलेंट डिग्री विद द मिनिमम सेकंड डिवीजन। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 9 टोटल सीट्स। ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 5 है, सिंध रूरल की 1 है, फाटा की 1 है, AJK की 1 है। सब इंजीनियर है जी, सब डिविजनल ऑफिसर है, टेक्नीशियन है, अपर डिवीजन क्लर्क। UDC की अगर हम बात करें तो UDC के लिए आपके पास तो 3 शर्तें हैं। पहली बात तो ये है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरी ये है कि आपके पास मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट की बात करें तो 3 वीक्स का आपके पास IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस डिप्लोमा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये MS ऑफिस का डिप्लोमा नहीं है, ये आपका 3 वीक का बेसिक IT कोर्स होगा आफ्टर सिलेक्शन, इसके लिए डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है। तो 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है। 5 टोटल सीट है, पंजाब की 2, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 1, KPK की 1। सुपरवाइज़र है, सब इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो ये आप फर्दर डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो को डीपली जाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद अगर बात करें तो हमारी जो सीट आती है वो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC है, BS-9 है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है, और 3 हफ्तों का जो बेसिक IT कोर्स है वो आपका होगा आफ्टर सिलेक्शन। टोटल जो सीट्स हैं वो 50 हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। ओपन मेरिट की 3 है, पंजाब की 25 हैं, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 6, KPK की 6, बलूचिस्तान की 4, फाटा की 2 और AJK की 1।
ऊपर अगर हम बात करें तो पीछे जो कि हमने असिस्टेंट की पोस्ट को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास 6 वीक्स अब SAT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस होना चाहिए। तो ये आपका आफ्टर सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि अगर देखें नंबर 3 पे लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेट, तो अगर डिप्लोमा मांगा होता तो क्लियर लिखा होता कि 6 मंथ्स सर्टिफिकेट, तो इस तरह लिखा होता है। ये जो 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स है इंक्लूडिंग MS ऑफिस, ये जो है आपकी आफ्टर सिलेक्शन डिपार्टमेंट खुद करवाता है। तो ये अपनी जो मिस्टेक है मेरी उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पोस्ट है ऑपरेटर स्पेशल की है। इसके लिए भी नोवा स्केल है। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट इन फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, या फिर मैट्रिक इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स मल्टी लिंगुअल विद कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। तो ये जो रिटायर्ड मुलाजिम है आर्मी के, ये उनके लिए सारी डायरेक्शंस हैं। तो 18 से 30 साल एज लिमिट है। 32 टोटल सीटें हमारे की 3, पंजाब की 17, सिंदरबन की 2, सिंधुदुर्ग की 4, KPK की 3, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1। टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है जी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, लेडी रिसेप्शनिस्ट है। इसके लिए इंटरमीडिएट विद एबिलिटी टू स्पीक राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। 18 से 30 एज लिमिट है। एक ही सीट है, वो भी है बलूचिस्तान के लिए। साइट सुपरवाइज़र है, वायरमैन है, स्पेशल स्टाफ है, ड्राइवर है, नायब कासद है। नायब कासद जो है वायरमैन, स्पेशल स्टाफ, ड्राइवर, नायब कासद, लास्कर, माली, कुक, मैस वेटर और सैनिटरी वर्कर, ये सारे जो हैं लोकल बेसिस होंगे। वैकेंसी शैल बी ऑर्डिनरी बी फिल्ड ऑन लोकल बेसिस। लोकल बिल समझा दिया कि पिंडी इस्लामाबाद के लिए। हाउएवर इंडिविजुअल्स मे बी अपॉइंटेड ऑन ओपन मेरिट फ्रॉम टू ऑल पाकिस्तान एंड AJK ड्यू टू एग्जिजेंसी ऑफ सर्विस। तो ये वैसे तो ये करेंगे अपने ही पिंडी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान और AJK से भी भर्ती करेंगे सर्विस के मेयार को देखते हुए। ठीक है, अगर उनको रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो वो पूरे पाकिस्तान से भी इनको भर्ती कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, वो हमें देखने हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो 5 सितंबर 2022 की लास्ट डेट है जी। ऑनलाइन अब आपका अप्लाई होगा। जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है वो पहले दे दी गई है। उसके नीचे फर्दर अगर आप AJK से हैं तो आपको 3 साल की मिलेगी। बाकी ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, कम्युनिटी उधर से अगर आप हैं नॉर्दर्न एरिया से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो आपको मज़ीद 3 साल की मिलेंगी हर पोस्ट के लिए। फिर 3 साल अगर आपको मिलते हैं बाई 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर पोस्ट इन BS15 बिलो। तो 20-15 से नीचे अगर आप सिंध रूरल से हैं या बलूचिस्तान से तो मज़ीद 3 साल मिलेंगे। 10 ईयर्स आपको मिलते हैं अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल कंप्लीट कर ली हैं अपनी जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सोनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान बाई 15 ईयर्स। तो ये फर्दर जो डिटेल ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन जनरल मिलेगी। सादल अल्फाज में बता देता हूँ, सिंध रूरल, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, नॉर्दर्न एरियाज़, शेड्यूल कास्ट जो क्रिश्चियन वगैरह हैं, बुद्धिस्ट कम्यूनिटी से जो रखते हैं, उनको मज़ीद 3 साल की ग्रेड 15 तक एक्स्ट्रा मिलती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं द कोटा रिजर्व्ड फॉर वीमेन, minorities and disabled will be adhered to according to the government instructions. Persons with disabilities can apply for all posts, however they are encouraged to apply against post number serial number 2, 5, 8, 12, 17, 18 एंड 21। जो डिसेबल लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इनकरेज किए जाएंगे अगर वो सीरियल नंबर 2, 5, 8, 12, 17, 18 और 21 पे अप्लाई करते हैं तो उनका रिगार्ड किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट। 0.25 मार्क पर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपके 400 गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। नो TADA विल बी एडमिसिबल। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो इसकी फ़ीस भी है जी। एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन होगा। www.recruitments.com.pk। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो जो फ़ी है वो यूँ है कि ग्रेड 17 तक 1400 की फ़ीस है। उससे नीचे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड 7 तक BS7 टू BS16 तक जो आपकी फ़ीस है वो 850 है, और ₹500 फीस है फॉर पोस्ट इन BS1 टू BS6। फ़ी कैन ओनली बी पेड थ्रू 1 बिल इनवॉइस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, TCS, एक्सप्रेस काउंटर्स यूजिंग 20 डिजिट्स इनवॉइस नंबर जनरेटेड इन योर फ़ी स्लिप। तो जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो साथ ही आपका फ़ी स्लिप आ जाएगा, आपका फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। तो वो जो उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा होगा उस नंबर के तहत आप इन तमाम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं इनके थ्रू फ़ीस भी पे कर सकते हैं।
Only one bill invoice payment will be accepted. Deposited fee is non-refundable, non-transferable. Therefore, candidates must ensure eligibility before applying for any post. Deposit slips will be generated through website till 2 hours of last date of apply. तो लास्ट डेट से पहले जो है 2 घंटे पहले आप लोगों का ये जनरेट हो जाएंगी. टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश कैंडिडेट्स आर एडवाइज फॉर अर्ली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. तो किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए जल्दी आपको अप्लाई करना होगा. बाई पेइंग सिंगल फ़ी या कैंडिडेट में अप्लाई फॉर 2 पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पोस्ट. तो यहाँ पे उन्होंने सेट बना दिए हैं. अगर एक बंदा एक फ़ीस पे करता है तो वो 2 पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है. वो कौन कौन सी 2 पोस्ट होंगी? अब यहाँ पे ये देखिए, ये पहला ग्रुप है सीरियल नंबर 2, 8, 19. इन तीनों में से किसी 2 पे अप्लाई कर सकता है, या फिर वो सीरियल नंबर 6, 7, 16 इन पे अप्लाई कर सकता है, और सीरियल नंबर 11, 13, 14 और सीरियल नंबर 12, 17, 18, 21. तो किसी भी ये जो ग्रुप उन्होंने बना दिया तो किसी भी ग्रुप में वो 2 सीटों के ऊपर अप्लाई कर सकता है. ठीक है. सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर मोर पोस्ट एक्स्ट्रा फी विल बी पेएबल एंड सो ऑन. डिसेबल कैंडिडेट आर इंटाइटल फॉर फी एग्जेम्पशन. तो जो डिसेबल पर्सन होंगे वो फ़ी जो है वो पे नहीं करेंगे. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. अगर वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो फ़ी एग्जाम्प्ट हो जाएगी. टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन स्लिप शैल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विसेज. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑन अल्टरनेट डेली बेसिस एंड कीप देयर सेल नंबर ऑपरेशनल फॉर टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन. तो अपना मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो ऑन रखें और वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें. लास्ट डेट जो है 5 सितंबर है 2022. तो कोशिश करें जल्दी अप्लाई कर लें. तो अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है. तो यहाँ पे ये देखें, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एनी ग्रुप ऑफ पोस्ट, ये जो ग्रुप है 2, 8, 19, ठीक है, इनमें से आप 2 के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं. अब मैं आपको समझा देता हूँ. 2, 8 और 19. अब हम देख लेते हैं नंबर 2 पे क्या है, 8 पे क्या है और 19 पे क्या है. ठीक है. अब नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे हमारे पास है ट्रैफिक एनालिस्ट. नंबर 8 पे जो कि हमारे पास ट्रैफिक एनालिस्ट. और फिर नंबर 19 पे अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी 2 पोस्ट सेम है. और नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ है. तो आप इन तीनों में से किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हैं एक सिंगल फ़ीस के साथ. ठीक है. इस तरह बाकी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में भी आप 2 पे अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करते हैं, अगर आप एक बंदा एलडीसी यूडीसी पे अप्लाई करना चाहता है तो उसका नंबर देख लेते हैं. अब एलडीसी का जो नंबर है वो 7 है. तो अभी हम इनकी इंस्ट्रक्शन देखते हैं. इंस्ट्रक्शन में अगर हम आते हैं तो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो इसने ग्रुप मेंशन कर दिए हुए हैं 6, 7 और 16. तो 6, 7 और 16 हम देख लेते हैं. क्योंकि 7 हमारे पास एलडीसी का है. तो यूडीसी का अगर हम देखते हैं तो यूडीसी का हमारे पास 12 है. ठीक है. तो आप 6, 7 और 16 पे अप्लाई कर सकते हैं. तो 6 पे क्या है? 6 पे हमारे पास सब इंस्पेक्टर है. ठीक है. 7 नंबर पे जो है आपके पास सॉरी ये 6, 7 जो है ये किसी और का, यूडीसी का तो 17 नंबर है. ठीक है. यूडीसी का 17 नंबर है. तो आप लोग 12, 17, 18, 21. ठीक है. तो यूडीसी का होगा, एलडीसी का होगा 17, 12, 17 और 21. ठीक है. तो ये देखें ये सेम है. आप यूडीसी एलडीसी दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं एक सिंगल फ़ीस के साथ. होप्स आपको समझ आई होगी. वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. फर्दर आप एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. काइंडली इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि बाकी सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके. इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.